हेलो 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 हेलो। चलो भाई, आइए आ जाइए, आ ही जाइए फटाफट से बच्चों। कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे भी नहीं पता। बट आइए आ जाइए फटाफट से बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? चल रही है झकास पढ़ाई? चल रही है क्या झकास पढ़ाई? झकास। गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम एवरीवन। वेलकम वेलकम वेलकम। आई कैन नॉट सी यू अभी, है ना? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? पता नहीं मेरे को भी, बट मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं भाई अभी तक। चलो, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था यार? कुछ याद है क्या मुझे? क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था? आई थिंक हम पढ़ रहे थे वर्नियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या खा के आए तुम लोग? नेट नहीं चल रहा ऐसा लग रहा है मुझे। रख नहीं पर्दा कोई मुझसे ए जान, तू मेरे लिए बंदगी। है नहीं आशिक मेरा। हाँ भाई, हो गया क्या? अबे यार, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुमको। व्हाट इज हैपनिंग हियर गाइस? गुड मॉर्निंग सर। क्या आप अनार खाओगे? मैंने खा लिया भाई, अनार खा के आया हूँ आज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई। आई एम नॉट एबल टू सी यू गाइज। सैंडविच नहीं, मैं आज खा के आया हूँ स्प्राउट्स बच्चों। आई कैन नॉट सी यू गाइज। पता नहीं क्या हो रहा है यार। तुम मुझे देख पा रहे हो क्या? मुझे देखना पड़ेगा। रुको बच्चों ना, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या तुम मुझे देख पा रहे होंगे। आज भी सैंडविच खा के आए हो क्या? स्प्राउट्स बच्चों। नहीं, हाँ तुम मुझे देख पा रहे हो। चलो फिर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं अपन तो। चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आ जाइए फटाफट से। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का फटाफट से एक छोटा सा रिकैप देखेंगे बच्चों। छोटा सा एक रिकैप देखेंगे हम, है ना? क्या देखेंगे बच्चों? छोटा सा रिकैप। क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था हमने? देखो भाई, क्या क्या पढ़ा था हमने? कि मेन स्केल का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है बच्चों? एमएसडी होता है। सही बात है। और वर्नियर स्केल का सबसे छोटा भाग वीएसडी होता है क्या? ठीक बात है। ठीक बात है बच्चों। और बताया था मैंने तुम्हें कि सवाल में देगा कितने वीएसडी कितने एमएसडी के संपाती होते हैं, फिर अल्पतमांक निकालेंगे। अल्पतमांक, अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 MSD माइनस 1 VSD करके बताया था। अच्छा, इस अल्पतमांक को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्नियर कांस्टेंट यानी कि वर्नियर नियतांक। तो अगर कभी सवाल में लिखा है वर्नियर कांस्टेंट निकालो, तो हम उसको क्या मानेंगे बच्चों? लीस्ट काउंट। इतना हमने पढ़ा था बच्चों। डू यू रिमेंबर एवरीथिंग? सबको याद है बच्चों? सबको याद है क्या? वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए या पिछले लेक्चर में कोई डाउट है? चलो भाई आगे बढ़ा जाए। ये सवाल हो चुका है क्या? क्या ये सवाल हो चुका है? क्या ये सवाल हो चुका है क्या बच्चों?
हाँ जी हो चुका है, ठीक है। रुको अभी इसको बाद में करेंगे, पहले कुछ सवाल करेंगे। क्या ये सवाल हो चुका है? एक बार और चेक करो, मुझे लग रहा है हो चुका है ये वाला भी। ये भी हो चुका है क्या? ये हो चुका है, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया, ठीक है। रुको ये वाला तो देखना बच्चों, ये सवाल चेक करते हैं। चलो ये सवाल नहीं हुआ है, मुझे याद है। ये सवाल करते हैं ना, करो करो बच्चों, पोल स्टार्ट कर दिया मैंने। करो। हाँ जी बच्चों, करिए करिए करिए। तुम्हारा मॉड्यूल कितना हो चुका है भैया, देख लें एक बार। करो करो, मैं तुम्हारा मॉड्यूल देख रहा हूं एक बार। जैसे जैसे हो जाए बता देना मेरे को ना। जल्दी कर दो बच्चों। MSD दिया हुआ है इसका। करें क्या? करें क्या बच्चों? है ना, ये क्या दिया हुआ है? 1 MSD दिया हुआ है, 1 MSD दिया हुआ है। 1 MSD दिया हुआ है। हाँ जी चलो करते हैं ना। तो 1 MSD दिया हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है यदि वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या n है तथा वर्नियर पैमाने की लंबाई m है, ठीक है। तो हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा क्या करें? बताइए भाई, इस सवाल को समझ पा रहे हो क्या क्या हो रहा है? इस सवाल को समझ पा रहे हैं क्या अपन, क्या हो रहा है? 1 MSD दिया हुआ है इतना, है ना। तो लीस्ट काउंट दिया हुआ है इतना। तो जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। सही है क्या? तो लीस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.02 सेंटीमीटर बराबर 1 MSD कितना है? 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 VSD। तो यहां से 1 VSD निकल जाएगा क्या? लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट का मान दिया हुआ है, MSD का मान दिया हुआ है, तो यहां से VSD का मान आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.08 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? चेक करो बच्चों, चेक करो बच्चों, चेक कीजिए। हाँ जी चेक करो भाई, सही लिखा है क्या मैंने? तो VSD का मान आ चुका है। हाँ क्वेश्चन थोड़ा अजीब है ना ये, देवेंद्र तुम सही बोल रहे हो। ये क्वेश्चन मुझे भी ना थोड़ा वियर्ड लगता है, अच्छे से क्लियर नहीं है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, बट ये क्या कहना चाह रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले हमने VSD निकाल दिया, ठीक है बच्चों।
ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहां तक तो ठीक है भाई, VSG निकाल दिया मैंने। अब क्या लिखा है, यदि वर्नियर पर पैमाने पर भागों की संख्या n है और वर्नियर पैमाने की लंबाई m है। सही है। तो देखो जरा, तो देखो 1 VSG इतना है 0.08 सेंटीमीटर। सही है। और वर्नियर पैमाने की लंबाई अगर m है, जैसे ये वर्नियर स्केल है, मान लो ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो यदि वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या n है और वर्नियर पैमाने की लंबाई m है, ठीक है, तो इसकी लंबाई मान लो m है, ये लिखा तो है m, वर्नियर पैमाने की लंबाई m है और भागों की संख्या n है, तो m बटा n, इसको n टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने। भाई समझना भाई, वर्नियर स्केल की लंबाई है m और इस पे भाग कितने n, तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, m बाय n। भाई इसकी लंबाई है m, इसके n टुकड़े हैं, तो इसकी एक छोटे भाग की लंबाई होगी m बाय n और उसका मान कितना है, 1 VSG हम निकाल चुके हैं 0.08। अब ऑप्शन देख के करना होगा मुझे, ऑप्शन में देखो कि कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन में जब मैं देखता हूं तो C मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है। देखो जरा, m का मान जब मैं 0.8 रखूंगा और n का मान 10 रखूंगा तो 0.08 आ रहा है। ठीक है बच्चों, दामिनी हैप्पी बर्थडे आपको, अच्छे से पढ़ाई करो। सही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सवाल, है ना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े बच्चों। VSG का मान कैसे आया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, VSG का मान निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है, MSD दिया हुआ है, तो यहां से VSD निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा अजीब है सवाल, थोड़ा अजीब है सवाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा बकवास सवाल है मेरे हिसाब से, तो दिस इज नॉट ए गुड क्वेश्चन। चलिए अब देखो भाई, अब अपन थोड़ी सी और डीप में चलते हैं ना वर्नियर के। अब मैं थोड़ा सा डीप में चलता हूँ, आ जाओ भाई, है ना, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे शेरों, आ जाओ। देखो जल्दी आओ, कहाँ गया भाई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तैयार हो, तैयार हो, हाँ जी। तो थोड़ा ध्यान देना अब, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर पूरा अच्छे से। क्या हो गया भाई, जूम होना, हाँ चला गया दादा, आ गया आ गया आ गया, शेर आ गया। चलो भाई देखो जरा, एक बार ध्यान से सुनो भाई, अब मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोकस फोकस फोकस, है ना। देखो जरा, अब ये जो वर्नियर है ना, ये क्या है बच्चों, अब इस पे ध्यान दो प्लीज यार, प्लीज ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा लिख दो। पोल का आंसर C टिक करना है ना, ठीक है, पोल का आंसर टिक कर दिया। अब यार प्लीज, है ना, पेन नीचे रखो थोड़ा सा, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, पेन नीचे रखो और समझो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो अभी जब मैं वर्नियर कैलिपर्स के बीच में कुछ नहीं रखता हूं, तो इसको लेके जाते हैं पास में, शूट, पूरा बंद कर दिया मैंने, देखो जरा, पूरा बंद कर दिया मैंने इसको, देखो जरा, शू 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 शू। क्या तुम देख पा रहे हो, ये जीरो और ये जीरो मैच कर रहा है। क्या तुम देख पा रहे हो बच्चों, ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है। जब ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच करता है, ध्यान से सुनेंगे, जब ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच करता है, सुनना भाई ध्यान से ना, नहीं तो कूट दूंगा मैं तुमको। अब अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो मैं तुम्हें कूट भी सकता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लो प्लीज। ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है क्या, ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है क्या, अभी बताया है मैंने, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा।
ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है क्या? इस डायग्राम में भी कर रहा है और यहां भी कर रहा है। तो समझना भाई, ये जो ऊपर है ये मेन स्केल है, यह है वर्नियर स्केल। ध्यान से सुनेंगे। तो जब ऊपर वाला नीचे वाला जीरो मैच करता है जब ऊपर वाला यानी कि मेन स्केल और नीचे वाला यानी वर्नियर स्केल का जीरो मैच करता है यानी कि एक ही लाइन पर है, तो नो जीरो एरर। जीरो एरर मतलब शून्यांक त्रुटि, कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। ध्यान से देखते जाओ भाई, आगे बढ़े। तो ये बात समझ में आ गई कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। शून्यांक त्रुटि का मतलब समझते हो क्या? कि भैया मैंने कुछ नहीं रख रखा इनके बीच में तो आंसर जीरो आना चाहिए ना, कुछ नहीं रख रखा तो आंसर जीरो आना चाहिए ना। ठीक है, चलो अब देखेंगे अपन धनात्मक जीरो एरर। अब हम देखेंगे बच्चों धनात्मक जीरो एरर। तैयार हो जाइए। शू 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 शू। अब देखो बच्चों, अब देखो जरा, अब क्या हो रहा है। इसके बीच में कुछ नहीं रखा, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच नहीं कर रहा है। ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है क्या बच्चों? जो पढ़ाई नहीं करेगा उसके यही पड़ेगा। ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। देखो जरा फटाफट से, ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो मैच नहीं कर रहा है और नीचे वाला जीरो आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर नीचे वाला जीरो आगे मतलब ये इसके बीच में कुछ नहीं रखा हमने, तब भी ये कुछ आंसर दे रहा है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ध्यान से सुनो भाई, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं रखा है तब भी ये ना थोड़ा सा वैल्यू दे रहा है। जैसे भाई मान लो तुम मिठाई की दुकान पे गए और तुमने मिठाई नहीं रखी है, लेकिन वो 100 ग्राम दिखा रहा है पहले से, तो वो धनात्मक जीरो एरर हुआ ना। तो ये ऑलरेडी आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू दिखा रहा है, देखना भाई, ये ऑलरेडी कुछ वैल्यू दिखा रहा है। देखते जाओ, चलो भैया देखते जाओ। हाँ जी, तो ये जो है धनात्मक जीरो एरर है। धनात्मक जीरो एरर कब होगी? धनात्मक शून्यांक त्रुटि मतलब धनात्मक पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी बच्चों? पॉजिटिव जीरो एरर ये कब होती है भाई साहब? है ना, तो ये तब होती है, पॉजिटिव जीरो एरर कब होती है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होती है? जब वर्नियर का जीरो आगे हो, समझ गए क्या? जब वर्नियर का जीरो आगे हो, समझ गए? अच्छा, कैसे निकालते हैं जीरो एरर? धनात्मक शून्यांक त्रुटि कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखेंगे भाई, हमें क्या चेक करना है कि कौन सा नंबर, वर्नियर का कौन सा नंबर ऊपर मैच कर रहा है। देखो जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए। वर्नियर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा मैच कर रहा है? देखो जरा यहां पे वर्नियर का कौन सा ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है, एक बार डायग्राम में देख के बताना मुझे। वर्नियर का कौन सा नंबर ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है, एक बार डायग्राम में देख के बताना बच्चों। वर्नियर का कौन सा नंबर मैच कर रहा है? जल्दी से बताओ डायग्राम में देख के।
वर्नियर का कौन सा नंबर ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है? 3। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब, यही सुनना चाहते थे हम भी, है ना। वर्नियर स्केल का जो नंबर मैच कर रहा है गुणा लीस्ट काउंट, गुणा लीस्ट काउंट। तो शून्यांक त्रुटि कैसे निकालते हैं बच्चों? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? देखो कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा मैच कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे बच्चों? लीस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक से। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव जीरो एरर निकालते हैं, इस तरीके से हम पॉजिटिव जीरो एरर निकालते हैं, ठीक है। यहां से आया ये 3, ध्यान रखना, यहां से आया ये 3, फटाफट से लिख लो बच्चों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऋणात्मक। बाद में लिख लोगे क्या? क्या भी लिखोगे यार? थोड़ा सा अगर लिखने का टाइम तुम कम लो ना तो मैं बहुत अच्छे से और समझा सकता हूँ यार। हाँ, टेलीग्राम का यार चैनल बन गया है मेरा यार, मैं आज तुम्हें देना भूल गया, रुको मैं अभी देता हूँ, आज दे दूंगा, आज के लेक्चर में एंड में पीपीटी में डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो वो होता है ना एक QR, है ना, टेलीग्राम चैनल बन गया है मेरा, ठीक है। दिखाऊं क्या तुम्हें? तुम बताओ इसका नाम कुछ और लिखना है क्या? बताता हूं मैं तुम्हें ना, बन गया, ये देखो देखो देखो, पढ़ पा रहे हो क्या? टेलीग्राम चैनल बन गया है, मंगल सर है इसका नाम। क्या रखे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ मंगल सर के डाकू भी रख सकते हैं यार, मंगल सर के डाकू, या फिर मंगल डाकू, मंगल डाकू के डाकू मंगल डाकू की टोली मंगल डाकू टोली, ये भी सही है। मंगल डाकू टोली भी कर सकते हैं अपन इसका नाम। क्या तुम सजेस्ट करना भी नाम, अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करना आज, है ना। मंगल आर्मी वार्मी नहीं, मंगल आर्मी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अपन को चाहिए देसी डाकू टाइप फील आर्मी वार्मी तो थोड़ा वो हो गया फैंसी नाम, मेरे को चाहिए थोड़ा देसी मामला। तो तुम लोग है ना उसमें क्या बोलते हैं आज, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा टेलीग्राम पे ही अपन ये डिस्कस करेंगे आज, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी डाल दूंगा इसका जो QR है ना, वो एंड में डाल दूंगा लेक्चर के, है ना, ऐप में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। चलो, डाकू वाली फील अच्छी आती है मेरे को, मंगल डाकू मारेंगे। चलो भाई, ये हो गया। लिखने लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना, थोड़ा समझते हैं, बाद में लिख लेंगे। चलो भाई, ये हो गई धनात्मक जीरो एरर। अब आएंगे बच्चों नेगेटिव जीरो एरर पे। चलो भाई, तैयार हो? देखिए, टू 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 टू। अब देखो, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? मंगल डाकू की टोली बहुत सही नाम लग रहा है मुझे ना, इसको मैं लॉक कर सकता हूं अभी तुरंत। मंगल डाकू की टोली, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया नाम है। हाँ भाई, अब देखो जरा, अब देखो, अब देखो जरा, अब इसका जीरो किधर है? वर्नियर का जीरो किधर है? अब वर्नियर का जीरो किधर है? ये नहीं पूछ रहा मैं किससे मैच कर रहा है, मैं पूछ रहा हूं वर्नियर की वो किधर है, जीरो आगे के पीछे। वर्नियर का जो जीरो है वो आगे के पीछे, वर्नियर का जीरो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जल्दी बताइए। जीरो अब पीछे है ना। तो अब आते हैं अपन ऋणात्मक जीरो एरर पे, ठीक है। अब आते हैं हम ऋणात्मक जीरो एरर पे, ऋणात्मक जीरो एरर पे आते हैं। रुको यार एक सेकंड बच्चों, ऋणात्मक जीरो एरर पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। समझने पे ज्यादा ध्यान दो, लिखना विखना चलता रहेगा यार। तुम कहो तो मैं लिखने का और टाइम दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक है ना, धनात्मक क्यों लिखा है भाई यहाँ पे? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि यानी कि नेगेटिव
जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर कब होती है भाई साहब? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कब होती है? जब वर्नियर का जीरो पीछे हो। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के पीछे हो। ठीक है, सही है। तो यहां पे होती है बच्चों ऋणात्मक जीरो एरर। तो ये कैसे निकालते हैं हम ऋणात्मक जीरो एरर? तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं देखो जरा फटाफट से। अरे यार, अरे यार हट। क्या है यार? हट जा, रुको बच्चों यार, थोड़ा सा कचरा हो गया। हाँ बा, एक सेकंड बच्चों ना, वापस लिखता हूं मैं, गड़बड़ हो गया था। वापस से लिख लेते हैं। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक जीरो एरर। ठीक है, कब होती है ऋणात्मक त्रुटि बच्चों? जब वर्नियर का जीरो पीछे की तरफ हो। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाई ओर हो। मेन स्केल के जीरो के बाई ओर हो। ठीक है क्या? लेफ्ट में हो। ठीक है, अच्छा कैसे निकालते हैं बच्चों ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि? कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्या करेंगे इस बार। क्या करेंगे, माइनस में तो आएगी पहली बात, क्योंकि ऋणात्मक है। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे सर इंग्लिश में लिख दिया करो। ठीक है भाई, है ना। अब ध्यान से देखो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो -10 माइनस। अब अपन को क्या देखना है कि वर्नियर का कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है ना। वर्नियर का कौन सा भाग, कौन सा नंबर, या वर्नियर का कौन सा नंबर मैच कर रहा, गुणा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगी? -10 माइनस। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां मैच कर रहा है क्या? यहाँ पे देखो ये आठवां, नौवां, कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? आठवां मैच कर रहा है क्या? आठवां। तो -10 माइनस 8 गुणा लीस्ट काउंट। ये नेगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका है। पूरा लिख लो बच्चों। कितने आदमी थे, क्या बात है। चलो भाई लिख लिया फटाफट से, देखो लिख लिया क्या? तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे? पहले तो माइनस लगा देंगे, फिर 10 में से माइनस करेंगे जो मिल रहा है। इस तरीके से लिख करेंगे बच्चों, है ना। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। पंडित बोल रहा है सर आप क्वेश्चन कम कराते हो। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन कम कराता हूं, मैं समझा ज्यादा देता हूं, है ना, इसलिए क्वेश्चन कम कराता हूं। ज्ञान मत दे मेरे को भाई। एक ही चीज कर सकता हूं मैं ना, या तो समझा दूं, क्वेश्चन करा दूं, सब चीज करवा दूं क्या मैं? या तुमको ना मैं भगवान भी उतार के दे दूंगा ना तुम्हारे सामने। तुम में से ना 10 लोग कमेंट कर देंगे सर आप ये नहीं कर पा रहे हो। तो तुम लोगों का मैं वो नहीं हूं कि यार तुम लोग के लिए जान भी दे दूंगा ना,
बोले सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सर, आपकी जान में इतना मजा नहीं आया, आपकी जान लेने में इतना मजा नहीं आया। तो इसलिए तुम अपना जो ज्ञान है वो अपने पास रखो बच्चों, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। मैं जानता हूं ना तुम लोगों को सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है ना बच्चों, मैं क्या बताऊं यार। आज से 18 साल पहले मैं कोटा आया था, 18 साल पहले, 18 साल पहले, कितनी पुरानी बात है बच्चों ना। और मैंने जो फीस दी थी ना बच्चों, 70,000 फीस दी थी मैंने, 70,000। लेकिन जो तुमको मिल रहा है ना वो नहीं मिल रहा था मेरे को। 70,000 तब की बात है ये, तब की। तब है ना सैलरी 10-10 हजार लोगों की होती थी, जिनकी अब 2 लाख है ना उनकी 10-10 हजार सैलरी होती थी। तब मैंने 70,000 दिए थे। और जो तुम्हें मिल रहा है ना आज 4,000 में, 3,000 में, उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। फिर भी तुम है ना, चलो भाई, चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे पता है यार मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूं। अब ये बोल रहा है सर कैसे पता चलेगा नेगेटिव, अरे बता तो दिया कि जिसका जीरो अगर पीछे है, देखो जरा इस डायग्राम में, देखो जरा इस डायग्राम में बताना कितनी होगी। अच्छा इस डायग्राम में बताओ बच्चों कि नेगेटिव जीरो एरर कितनी होगी। चलो इस डायग्राम में बताओ नेगेटिव जीरो एरर कितनी होगी। इस डायग्राम में बताओ नेगेटिव जीरो एरर कितनी होगी। इस डायग्राम में बताओ बच्चों नेगेटिव, देखो मैं पूरा समझा देता हूं बच्चों। क्या है तुम फालतू कमेंट मत करो यार, पढ़ाई करो। देखो पहली बात तो हमने कैसे पता लगाया कि नेगेटिव जीरो है, क्योंकि इसका जो जीरो है ना वर्नियर का वो पीछे की तरफ है, तो नेगेटिव हो गई। अब मैंने लगाया माइनस, फिर लिखा 10 माइनस। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस का 10 माइनस, क्या आंसर होगा इसका, -10 -6 गुणा लीस्ट काउंट। ये होगा क्या, चेक करो। यानी कि माइनस का 4 गुणा लीस्ट काउंट होगा क्या इसका आंसर, चेक करो। मेरा आ रहा है इसका आंसर माइनस का 4 गुणा लीस्ट काउंट। क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का 4 गुणा लीस्ट काउंट। सही है क्या बच्चों, चेक करना। माइनस का 4 गुणा लीस्ट काउंट आ रहा है क्या आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो, अब हम देखते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं ना। अब हम देखेंगे बच्चों क्या मान कैसे निकालते हैं किसका। अब हम देखेंगे मान कैसे निकालते हैं, ये सवाल तो हो गए थे ना, हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखो वर्नियर कैलिपर्स से किसी वस्तु का माप वर्नियर कैलिपर से किसी वस्तु का माप निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, माप निकाल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, फोकस ऑन द बोर्ड। तो जैसे मान लो इसके बीच में मैंने कोई चीज फंसा दी, इसके बीच में कोई चीज फंसा देंगे जिसका भी मान निकाल रहा है। जैसे मान लो मुझे इस रिमोट की लंबाई निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस रिमोट को यहां फंसा दूंगा और इसको दबा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मान निकालेंगे। चलो भाई देखो जरा, तो देखो जरा अब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैंने इसके बीच में कोई चीज को फंसा दिया है, इसके बीच में किसी चीज को फंसा दिया है, तो ये जो वर्नियर है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब कैसा दिखेगा, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तुम्हें, कैसा दिखेगा बच्चों, डायग्राम बना के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 1 2, को थोड़ा और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, सही है। अब देखना जरा, अब देखेंगे बच्चों। तो मैंने यहां पे क्या बनाया है कि मैंने इसके बीच में कुछ फंसा रखा है। जब मैं इसके बीच में कुछ फंसा दूंगा तो ये इधर आ जाएगा ना, ऐसे वर्नियर स्केल इधर आ जाएगा, देखो जरा,
हैंग क्यों रहा है भाई तू? 3 8 ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, देखो जरा, अब क्या करेंगे, फोकस ऑन द बोर्ड। अब बनाएंगे हम यहां पे स्केल छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ध्यान से समझना भाई। तो देखो जरा ध्यान से सुनेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये फिर डायरेक्टली लिखो मैं। देखते जाना बच्चों ना। हाँ भाई, तो यहां पे अगर तुम देखोगे ना, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8वां है इसके साथ मैच कर रहा है क्या? तो देखो, अब मैं फिर से समझा रहा हूं पूरी बात, कि मान लो मैंने इन दोनों के बीच में कुछ फंसा रखा है, इन दोनों के बीच में फंसा रखा है, ध्यान से सुनो भाई। तो मुझे उसकी लंबाई निकालनी है, तो इसके बीच में फंसा रखा है, तो अब ये इधर सरक गया, तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, या फिर इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनेंगे भाई, इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले लिखेंगे MSR प्लस VSR गुणा लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। अब ध्यान से सुनते जाओ एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं, फोकस ऑन द बोर्ड। तो मैं बात समझ में आ गई तुम्हें? इसके बीच में मैंने कुछ फंसा रखा है जिसकी हमें रीडिंग निकालनी है, जिसका हमें मान निकालना है। MSR क्या होता है बच्चों? MSR का मान होता है मेन स्केल रीडिंग। क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग। इसका मतलब होता है मेन स्केल पर वर्नियर के 0 से पहले का मान। हाँ भाई ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल पर वर्नियर के 0 से पहले का मान। तो वर्नियर का 0 कौन है? वर्नियर का 0 ये है क्या बच्चों? वर्नियर का 0, ध्यान से देखो, वर्नियर का 0 कौन सा है? अब तुम्हें फील आनी चाहिए भाई, ये वर्नियर का 0 है क्या? ये वर्नियर का 0 है, ये वर्नियर का 0 है, ठीक है, ये वर्नियर का 0 है। इस वर्नियर के 0 के पहले क्या रीडिंग है मेन स्केल पर? मेन स्केल पर क्या रीडिंग है वर्नियर के 0 से पहले? क्या ये 1.1 है क्या? मुझे 1.1 सेंटीमीटर क्यों दिख रहा है? मुझे देखो जरा, अरे दिख तो रहा है यार साफ साफ। क्या तुम देख पा रहे हो बच्चों कि मेन स्केल पर भाई ये वर्नियर का 0 है ना? इस डायग्राम में देखो, ज्यादा बेटर है, इस डायग्राम में देखो,
इस डायग्राम में देखना बच्चों, वर्नियर का जीरो ये है क्या? वर्नियर का जीरो ये है क्या? वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले की रीडिंग क्या है मेन स्केल पर? देखो ये 1 है, ये 1.1 है और ये 1.2 है, लेकिन ये जो 1.2 है इस जीरो के आगे है। तो जीरो से पहले का देखो, जीरो से पहले क्या है? 1.1 है क्या? 1.1 है क्या? देखो जरा अच्छे से देखो, क्या वर्नियर के जीरो से पहले, वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल पर 1.1 है क्या प्रभु? बताइए 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 बताइए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या तुम देख पा रहे हो कि इसके जीरो से पहले 1.1 है, इसके जीरो से पहले 1.1 है? बोलो भाई, इसके जीरो से पहले 1.1 है क्या? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं? वीएसआर कैसे निकालते हैं? वीएसआर का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मैच कर रहा है? हाँ भाई, मुझे बताओ वर्नियर का कौन सा नंबर मैच कर रहा है यहां पे? हाँ भाई, वर्नियर का कौन सा नंबर मैच कर रहा है? इस डायग्राम में आ जाओ, इस डायग्राम में आ जाओ, हट, इस डायग्राम में आ जाओ। वर्नियर का कौन सा नंबर मैच कर रहा है? वर्नियर का कौन सा नंबर मैच कर रहा है? जल्दी देखो, वर्नियर पे आ जाओ। जीरो पहला कर रहा है क्या? नहीं। दूसरा कर रहा है क्या? नहीं। तीसरा कर रहा है क्या? नहीं। चौथा कर रहा है क्या? नहीं। पांचवा कर रहा है क्या? नहीं। छठा कर रहा है क्या? नहीं। सातवां कर रहा है क्या? नहीं। आठवां कर रहा है क्या? आठवां कर रहा है क्या? बोलो। कर रहा है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो वीएसआर क्या हो जाएगा? 8। यहां पे 8 कर रहे हैं, गुणा लीस्ट काउंट, जो भी लीस्ट काउंट होगा, सही है, माइनस जो भी जीरो एरर होगी। इस तरीके से हम किसी भी वस्तु का मान निकालते हैं प्रभु। छापिए। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें ना? अगर नहीं आई है तो पिट लो, अगर नहीं आई है तो पिट लो। छापो जल्दी जल्दी। भाई इससे यार डिटेल में नहीं बता सकता मैं, है ना, मुझे माफ करो। इसके लिए तुम्हें न्यूटन बाबा को बुलाना पड़ेगा। चलो आ जाओ फटाफट से, छाप लिया, आगे बढ़े। क्लियर है क्या भाई? अरे भाई सुन मेरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ज्यादा ज्ञान मत दे मेरे को, पढ़ ले चुपचाप। अबे आते हो क्या लगता है मैं, तू बोलेगा मैं उस हिसाब से कैसे चेंज हो सकता हूं इतनी जल्दी? बता। जो इंसान पढ़ा रहा है पिछले 13 साल से, तू बोलेगा एकदम से चेंज कर दो क्या अपने अपनी स्टाइल? देखो अगर नहीं पढ़ना है तो किसी और से पढ़ ले यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। चलो भाई आगे बढ़े। ज्ञान देने वाले इतने आ जाते हैं ना इस दुनिया में। चलो भाई सवाल करते हैं, सवाल करते हैं बच्चों ना। तुम लोग स्मार्ट हो तो पता नहीं क्या करोगे तुम यार, मैं सोचता हूँ तुम लोग। चलो भाई सवाल करो। कर दो भाई कर दो। पंडित हर्षित शुक्ला, तेरे को मैं ब्लॉक करवा दूंगा अगर बार बार सेम कमेंट मत कर भाई, है ना। मेरे को अपने हिसाब से पढ़ाने दे, बार बार कमेंट मत कर हर्षित, ब्लॉक करवा दूंगा। सेम कमेंट मत कर, स्पैमिंग कर रहा है अब तू, ठीक है ना। पढ़ो, अच्छा सवाल है भाई। अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम होती ना तो यहां तू पढ़ने ही नहीं आता। अच्छे से पढ़ ले यार, मैं अपने जान से दिल से पढ़ा रहा हूं, है ना, उसकी इज्जत कर ले थोड़ी सी, फालतू ज्ञान मत दे मेरे को।
सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, जेई का सवाल है आई थिंक ये। जेई का सवाल है। हाँ जी, करें क्या बच्चों? करते हैं, चलो ना, मस्त सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, अब बोल रहा है, हर्षित बोल रहा है सर आप पढ़ाए तो बहुत बढ़िया हो। अब यार तू खुद सोचा, मैं पढ़ाऊं, सवाल भी करा दूं, सब करा दूं, जितना हो सकेगा मुझसे करा दूंगा ना यार। तेरे को सवाल प्रैक्टिस किसी और से भी तो कर सकता है तू, केवल अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो कहीं और से कर लो। मैं तो करवा ही रहा हूं ना सवाल, ऐसा थोड़ा ना 10 सवाल करवा दूंगा यार एक टॉपिक से। फिर एंड में पता है क्या होगा? एंड में पता है ऐसे होगा, मॉडर्न फिजिक्स बच्चों खुद से कर लेना, सेमीकंडक्टर बच्चों खुद से कर लेना, वेव ऑप्टिक्स बच्चों एक दिन में खत्म करवा दूंगा, 2 दिन में खत्म करवा दूंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं सही से पढ़ाऊंगा पूरा एंड तक। वरना क्या होता है ना, लोग ये भी करते हैं कि आराम से पढ़ा रहे हैं पहले तो, फिर एंड में चलो 1 दिन खत्म, 2 दिन खत्म, 3 दिन में सिलेबस खत्म, है ना। तो प्लीज चलो बच्चों सवाल समझते, बहुत 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 हसीन सवाल है ये। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर सबसे छोटा भाग इतना है, तो ये क्या दिया है बच्चों? ये दिया है एमएसडी, ठीक है, ये दिया है एमएसडी। ध्यान से सुनो भाई, वर्नियर पैमाने के 10 भाग ये मुख्य पैमाने के 9 भागों के संगत है। इधर आ जाओ, वर्नियर पैमाने के 10 भाग, वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के संगत है, मतलब 10 वीएसडी बराबर 9 एमएसडी। देखते जाना बच्चों, एक एक चीज देखते जाना, कॉपी रख दो, पेन रख दो प्लीज। तो 1 वीएसडी क्या हो जाएगा? 1 वीएसडी हो जाएगा 0.9 एमएसडी, और एमएसडी का मान है 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 वीएसडी हो जाएगा 0.9 गुणा 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 वीएसडी हो जाएगा बच्चों 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, तो 1 एमएसडी कितना है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर, 1 वीएसडी कितना है? 0.09 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा अपना 0.01 सेंटीमीटर। चलो भाई साहब एक बात तो आ गई, लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक आ चुका है, सही है क्या? सब सही है, सब सही है, यहां तक सब सही है ना। चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, क्या लिखा है नीचे बाई ओर का चित्र? बाई ओर कौन सा? ये वाला चित्र, इस चित्र की बात कर रहा है ये। नीचे बाई ओर का चित्र इस कैलिपर्स के पाठ्यांक को दर्शाता है जब इसके जबड़ों के बीच में कोई अंतराल नहीं है। ये बोल रहा है कि जब मैंने इसके बीच में कुछ नहीं रखा है, जब मैंने इसके बीच में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है मतलब ये डायग्राम हमें क्यों दिया है? ये डायग्राम हमें इसलिए दिया है ताकि हम जीरो एरर निकाल सके। भैया इस वक्त क्या हो रहा है इस डायग्राम में? इस वक्त इसके बीच में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है मतलब, कुछ नहीं रखा है मतलब जीरो एरर निकालो, तुम्हें इसलिए दिया है ये। तो जीरो एरर अगर यहां पे देखे तो जीरो एरर कौन सी होगी इस डायग्राम में? देखो बच्चों, ये जो वर्नियर है ना, वर्नियर जो है ना मुख्य के उधर है, वर्नियर जो है मुख्य के बाईं ओर है बच्चों, और बाईं ओर जब होता है तो ऋणात्मक जीरो एरर होती है, ऋणात्मक जीरो एरर होती है बच्चों, ठीक है, याद आया, ऋणात्मक होती है। अब क्या करते हैं 10 माइनस, अब चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा मैच कर रहा है। देखो ना, पहला दूसरा तीसरा, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 मैच कर रहा है, तो गुणा लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है। तो जो जीरो एरर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी?
माइनस का 0.04 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो प्रभु, समझ में आया? क्या बोलते हो प्रभु, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हमें क्या बता रहा है आगे? दाईं ओर का चित्र इस जबड़े के बीच में एक रखे ठोस गोले के साथ पाठ्यांक को दर्शाता है। अब मैंने क्या रखा है, इसके बीच में कुछ रख दिया, इसके बीच में कुछ रख दिया, है ना? तो इसके बीच में अगर मैंने कुछ रख दिया तो इसके बीच में कुछ रखने के लिए इसको इधर सरकाना पड़ेगा। तो मैंने इसको इधर सरका दिया तो ये वैल्यू आ रही है। अब अपन को क्या निकालना है, इसका गोले का व्यास निकालना है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, रीडिंग कैसे निकालते हैं, किसी चीज की रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग गुणा लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। यही तो फॉर्मूला था, अभी अभी बताया मैंने। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है, देखो जरा। मेन स्केल की रीडिंग होती है वर्नियर के जीरो से इधर देखो, ये है 3.1 है क्या? क्या मेन स्केल पर इसके जीरो से जस्ट पहले 3.1 है क्या? देखो जरा, 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 देखो जरा। देखो, जिस जिस बच्चे ने आजकल में ज्वाइन किया है बैच, उसको अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला चैप्टर कल शुरू होगा, कल से अच्छे से समझ में आएगा 100%। ठीक है, आज और तुम्हें चिल मारना है। ये बात समझ में आई? एमएसआर का मतलब 3.1 क्यों आया? ठीक है राजीव, ठीक है, कल से पक्का समझ में आएगा। आज ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तुमने अगर नया नया बैच ज्वाइन किया तो थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, एमएसआर का मतलब समझ में आया कि मेन स्केल पर देखो क्या है, इसके जीरो से पहले वर्नियर का जीरो ये है, तो 3.1 है क्या इसके जीरो से पहले? तो 3.1 लिख दिया। अब देखो वीएसआर क्या होता है, कौन सा मैच कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? अबे ये क्या हो रहा है, शायद पहला ही मैच कर रहा है, मुझे लगता है डायग्राम गलत है ना बच्चों? ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ थी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे भी नहीं पता थी कुछ गड़बड़ है इस डायग्राम में। ठीक है, चलो। तो अब देखो, अब देखो बच्चों, अब कौन सा मैच कर रहा है? अब मैच कर रहा है पहला, पहला ही मैच कर रहा है। तो 1 गुणा लीस्ट काउंट करेंगे। लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 0.01 माइनस जीरो एरर कितना है? माइनस का 0.04। इसको जोड़ो, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? इन तीनों को जोड़ोगे तो आ रहा है 3.15 सेंटीमीटर। सी आ रहा है भाई साहब, सी आ रहा है भाई साहब, देखो जरा। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है यार, यही एक सबसे अच्छा सवाल है जो आ सकता है तुम्हारे। फिर भी मैं एक और अच्छा सवाल कराऊंगा। राखी बोल रही है सिंगल हो आप? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं, मैं मंगल हूं। राखी, मैं सिंगल नहीं हूं, मैं मंगल हूं। ये सब बातें करने के लिए बैठे हो क्या तुम लोग यहाँ पे? मम्मी को फोन लगवाऊं अभी? हेलो, हाँ राखी की मम्मी को फोन लगाना। बोल रहा है, वो पूछ रही है कि सिंगल हो क्या। क्यों ऐसे कमेंट मत करो ना मेरी क्लास में बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। चलो अगला सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल, ये बात समझ में आ गई है ना? देखो यार, इतने अच्छे सवाल से ज्यादा अच्छा सवाल तो अब एक ही है जो मैं ला रहा हूं तुम्हारे सामने ना। अब तुम कितना भी बोल लो सर ये सवाल, सर वो वाले सवाल करवाते हैं, इनसे टफ सवाल है ही नहीं दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और एडवांस का थोड़ी ना ले आऊंगा, है ना? अब ये जो सवाल आ रहा है बच्चों, इन दोनों से टफ सवाल नहीं आ सकता तुम्हारे एग्जाम में बच्चों ना, क्योंकि जिस एग्जाम का तुम पेपर दे रहे हो ना वो नीट का पेपर है, जे एडवांस का पेपर नहीं है। तो इससे अब टफ सवाल नहीं आ सकता तुम्हारे एग्जाम में। चलो करो, इसका आंसर क्या आया था यार लास्ट सवाल का? सी आया था ना, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल करो।
अगला सवाल करो बच्चों, मजा आएगा। कर दो भाई, जल्दी कर दो। आंचल बोल रही सर जब क्वेश्चन लगता है तो बहुत टफ लगता है, आप कराते हो तो इजी लगता है। बस फाइनली तुम्हें इजी लगना चाहिए, बस यही तो है टारगेट। अब सवाल करना घर जाके ना, प्रैक्टिस करना, डीपीपी करना, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज का तो यार बार बार सवाल करो, यही तरीका है। बच्चों मैं बता रहा हूं, ये जो सवाल मैंने अभी कराया था और ये वाला सवाल, इन दोनों से टफ सवाल अगर मेरे एग्जाम में आ गया ना, तुम्हारे एग्जाम में, तो छोड़ देना, ठीक है। कोई मूर्ख ही होगा जो इससे टफ पेपर बनाएगा, इससे टफ। ये बहुत अच्छा सवाल है यार, तुम्हें इससे ज्यादा टफ सवाल करने की जरूरत नहीं है भाई। नीट का पेपर दे रहे हो, जे एडवांस का पेपर नहीं दे रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। गाँव काव नहीं दे रहे हो तुम, गाँव काव नहीं दे रहे हो ना, गाँव काव नहीं दे रहे हो तुम नीट दे रहे हो बच्चों। वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम, इस बार थोड़ा सा आ गया था टफ। सवाल लिखने का समय नहीं है अपने पास, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो बच्चों, डायरेक्ट करो। सवाल लिखने का समय नहीं है अपने पास। एमएसआर है मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर है बच्चों मेन स्केल रीडिंग। कम ऑन इंडिया। अबे इससे डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, तुम कितने भी बड़े बड़े टीचर को जानते हो, है ना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो, कि कोई कितना बड़ा टीचर है नाम से, है ना। मेरी नज़र में सारे टीचर बराबर हैं, है ना। भाई किसी के इंस्टाग्राम पे अगर ज़्यादा फॉलोअर है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसको ज़्यादा नॉलेज है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि वो टीचर बड़ा है, ये टीचर छोटा है ना। पहली बात तो मैं अपने आप को छोटा किसी से समझता ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया में। और तुम भी मत समझना, मेरे को तो कतई मत समझना, ठीक है। किसी और टीचर को भी मत समझना, ठीक है भाई। कोटा में मैं ऐसे ऐसे टीचर को जानता हूँ जो इंस्टाग्राम चलाते भी नहीं है, लेकिन उनके सामने हम बच्चे हैं। और जो भी जितने भी तुम बड़े बड़े टीचर को जानते हो ना, वो भी उनके सामने बच्चे हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई टीचर बड़ा है, कोई टीचर छोटा है। चुपचाप पढ़ाई करो, जितना तुम हो वो युजवेंद्र चाहल हो तुम, ध्यान रखना ये बात। हाँ जी, सॉल्व करो बच्चों। बच्चों बहुत प्यारा सवाल है ये, मैं बता रहा हूं, ये बहुत प्यारा सवाल है। अब तुम ध्यान से समझना। पेन को नीचे रख दो, मेरी बात मानो, पेन को नीचे रख दो, पेन 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 नीचे रख दो, ठीक है। आ जाओ। 0.1 मिमी अल्पतमांक, तो अपन को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस पे अंडरलाइन करो, ऊपर लिख दो चुपचाप यहां पे कहीं साइड में। इसका लीस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.1 मिमी। 0.1 मिमी का मतलब क्या हुआ? 0.01 सेंटीमीटर हो गया क्या भाई? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं क्या? सही है, बहुत बढ़िया। अब क्या लिखा है देखो जरा। जब दो जबड़े एक साथ जुड़े होते हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के दाईं ओर होता है। वाह, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के दाईं ओर होता है। जब दोनों को चिपका दिया, जब दोनों को चिपका दिया तो वर्नियर का शून्य दाईं ओर है। इसका मतलब कौन सी? जीरो एरर है, धनात्मक जीरो एरर है क्या? दाईं ओर है ना, धनात्मक जीरो एरर बताया तो था यार। और धनात्मक जीरो एरर कैसे निकालते हैं? कहां है धनात्मक जीरो एरर? कहां गया भाई धनात्मक जीरो एरर? कहां गया? ये रहा। नहीं, कहां गया है? हाँ, ये रहा। धनात्मक जीरो एरर कब होती है? जब वर्नियर का जीरो आगे होता है। और कैसे निकालते हैं बच्चों? हमें यह चेक करना होता है कि कौन सा मैच कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं तो धनात्मक जीरो एरर आ जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं धनात्मक जीरो एरर। तो अब क्या लिखा है? और वर्नियर का छठवां विभाजन मुख्य पैमाने के विभाजन के साथ मिलता है। तो जो धनात्मक जीरो एरर है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है, वो क्या हो जाएगी? 6 गुणा लीस्ट काउंट, यानी कि 0.06 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या?
धनात्मक जीरो एरर कैसे निकालते हैं? ये चेक करो कौन सा मैच कर रहा है और उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर दो। अभी बताया था जस्ट मैंने, यहां पे देखो वापस दिखा देता हूं। धनात्मक जीरो एरर कैसे निकालते हैं, देखो जरा। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट चेक करो वर्नियर स्केल का जो नंबर मैच कर रहा है गुणा लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे तीसरा मैच कर रहा था, उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर दिया। इस सवाल में कौन सा मैच कर रहा था बच्चों? इस सवाल में छठवां मैच कर रहा था, तो लीस्ट काउंट से गुणा कर दिया। आगे देखो, एक गोलाकार गोलक के व्यास को मापते समय वर्नियर पैमाने का शून्य 3.2 और 3.3 के बीच में है। वर्नियर पैमाने का शून्य 3.2 और 3.3 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो जरा ध्यान से, डायग्राम बनाता हूं तुम्हारे लिए समझाने के लिए। फोकस ऑन द बोर्ड। क्या लिखा है सवाल में? वर्नियर पैमाने का शून्य, यानी ये यहां 3.2 है और यहां 3.3 है, यही तो लिखा है। वर्नियर पैमाने का शून्य 3.2 और 3.3 के बीच में है। तो अब कैसे निकालते हैं वैल्यू? MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर, ऐसे तो निकालते हैं किसी भी चीज का मान। तो MSR क्या लेंगे यहां पे? देखो इसके जीरो से पहले क्या है? वर्नियर के जीरो से पहले है 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस, अब क्या लिखा है आगे? वर्नियर पैमाने का चौथवा भाग मुख्य पैमाने के साथ मैच कर रहा है, तो 4 गुणा लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर कितनी है? माइनस का 0.06 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर प्लस 4 गुणा लीस्ट काउंट, तो 0.04 माइनस 0.06, तो इसका आंसर आएगा 3.18 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा। अब इससे टफ सवाल कुछ बन नहीं सकते भाई, है ना? बहुत हो गया, इससे टफ सवाल नहीं बन सकते भाई इसमें, है ना? चिल मारो। अब मैंने पूरे दिल से पढ़ाया बच्चों वर्नियर, इससे ज्यादा दिल से कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों स्क्रू गेज, यानी कि पैंच मापी। चलो भाई, चलो भैया, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। बच्चों ना देखो, मैंने अपना पूरा दिल से पढ़ाया है वर्नियर, है ना? अब तुम्हें अगर समझ नहीं आया ना, तो मेरा एक सजेशन है, इसको वापस देख लेना, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, मस्त समझ आया सर जी। एक बार और हो गया यार, अब नया भी तो, वो भी तो खत्म करना है, स्क्रू गेज आज। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखना विखना नहीं है अभी, है ना? क्लास में अपना मेन ध्यान है बच्चों। अब आते हैं अपन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो है लीस्ट काउंट और भी छोटा है। वर्नियर कैलिपर्स देखो, स्केल का लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। अब इसका है 0.01 मिलीमीटर, और छोटा है। ठीक है, तो डायग्राम वायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा, है ना? डायग्राम वायग्राम बनाते हैं। कहां गया भाई? ओ मेरे भाई कहां गया तू? ये रहा, आजा आजा दोस्त, आजा आजा। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा। हाँ जी बच्चों, अच्छे से देख पा रहे हो? देखो बच्चों, देख पा रहे हो क्या? डायग्राम बना लो भाई फटाफट से, डायग्राम बना लो फटाफट से। हेडिंग डाल लो स्क्रू गेज या पेंच मापी। स्क्रू गेज या पेंच मापी, फटाफट से बनाओ, जल्दी बना लो डायग्राम, है ना? जल्दी से शॉर्टकट में बना लो डायग्राम, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बना लो।
रे 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 रे। जल्दी 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 बना लिया क्या डायग्राम? इसको बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों, बहुत प्यारा है ये भी टॉपिक, है ना। चलो भाई, आ गए अपन, है ना, आ गए अपन आ गए अपन आ गए अपन आ गए अपन आ गए आ गए आ गए। ये डायग्राम बना लो, ये ज्यादा अच्छा है ना। इसको बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो है ना, ये वाला इसको बोलते हैं लीनियर स्केल, है ना। इसको बोलते हैं लीनियर स्केल, लीनियर या मेन स्केल, मुख्य पैमाना। ठीक है, क्या है ये? मुख्य पैमाना। और ये जो होता है, ये वाला, ये जो घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है ना, ये घूम रहा है ना भाई अपना, तो ये चपड़ू है अपना सर्कुलर स्केल। घूम रहा है इसलिए सर्कुलर, यानी कि वृत्तीय पैमाना, वृत्तीय पैमाना। ठीक है, तो ये है अपना लीनियर यानी कि मुख्य पैमाना, और ये जो घूम रहा है अपना, उसको बोलते हैं अपन सर्कुलर स्केल। ठीक है बच्चों, सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब यहां पे तुम एक बार डायग्राम बना लो अच्छे से, जितना बन पा रहा है बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे बन पा रहा है अच्छी बात है। जैसा बन पा रहे हो बना लो यार, है ना। मेरे को मत बोलो डायग्राम बनाने के लिए ना, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, जल्दी से लिख लो। एक बच्चा बोल रहा है सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर 3.25 होगा। क्यों होगा 3.5? क्यों होगा भाई? सही तो है यार, सब सही है यार। तू भी यार ऐसी बात कर रही है ना, सब सही है भाई, चिल मार, सब सही है ना। चलो अगला देखो, ये बना लिया डायग्राम, बना लिया बच्चों डायग्राम, है ना। अब ये जो है ना बच्चों, ये और ज्यादा डीप में बताता है वैल्यू, ये और ज्यादा डीप में बताता है बच्चों वैल्यू। जल्दी डायग्राम बना लो यार प्लीज, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। बना लिया क्या? चलिए, अब देखिए बच्चों, बन गया अपना, इतना बहुत है यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। अब होता क्या है, अब यहां पे देखेंगे जरा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक फटाफट से बनाता हूँ, एक फर्जी सा डायग्राम, बस समझाने के हिसाब से। और देखना जरा बच्चों, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। हाँ जी, तो ये जो है ना अपना, ये वाला, ये है अपना लीनियर स्केल या मेन स्केल, मेन स्केल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य पैमाना। ठीक है, ये है अपना सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं वृत्तीय पैमाना। ठीक है, अब होता क्या है यहां पे देखो जरा, जैसे मान लो ये 0 से शुरू है, एक, है ना, 0 से शुरू है ये, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे चलता रहता है इसमें ना, कुछ 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 कुछ, जैसे यहाँ पे 15 है मान लो, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ है, 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे जो पिच होता है, पहले तो पिच को समझते हैं। पिच क्या होता है? पिच होता है चूड़ी अंतराल। मैं इसको पिच ही बोलूंगा ना, चूड़ी अंतराल बहुत ही वियर्ड है। चूड़ी अंतराल, पिच का मतलब होता है ये दूरी, ये दूरी, है ना। पिच क्या होता है बच्चों? ये वाली दूरी, यानी कि जो मेन स्केल है उसके सबसे छोटा भाग, ठीक है। तो पिच क्या होता है बच्चों? मेन स्केल का सबसे छोटा भाग, मेन स्केल का सबसे छोटा भाग। और इसका जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, अल्पतमांक का फॉर्मूला, वो क्या होता है? अल्पतमांक का फॉर्मूला होता है बच्चों पिच बटे, पिच मतलब चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक बताता हूं मैं तुम्हें ना। वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, ये होता है अल्पतमांक का फॉर्मूला। अब मैं इसको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है बच्चों। देखो जरा ध्यान से देखेंगे, फोकस ऑन द क्लास। जैसे यहां पे देखो ये कितने हैं, जैसे इसको चेंज करता हूं, रुको, सर्कुलर स्केल पे 100 करता हूं, ठीक है, ठीक है, कर दो इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, एक एक चीज पे ध्यान देना, है ना। तुम देखो ये घूम रहा है क्या, ये बंद हो रहा है क्या अंदर, ये बंद हो रहा है क्या बच्चों? देखो देखो देखो, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। ये पूरा बंद हो गया, ये पूरा बंद हो गया। देखो बच्चों ये पूरा बंद हो गया, है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब अगर मैं इसमें कितने चक्कर हैं, इसमें 0 से लेकर 100 तक नंबर है इस सर्कुलर स्केल में। ये जो सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा करूं क्या? देखो अब दिखेगा, ये जो सर्कुलर स्केल है इसको इधर ले आओ उठा के ना। ये जो सर्कुलर स्केल है अपना ये वाला, इसमें कितने नंबर दिख रहे हैं तुम्हें? 0 से 100 तक दिख रहे हैं क्या? 0 दिख रहा है, 95 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, फिर वो उधर घूम के 0 से 5 10 20 ऐसे घूमते हुए दिख रहे हैं क्या तुम्हें? 100 दिख रहे हैं क्या बच्चों? जल्दी देखो, अरे पढ़ लो बे BMW वालों, खाब BMW के देखोगे लेकिन पढ़ाई नहीं करनी तुम्हें ना, टाइम पास करनी है। नींद से जागो भाई, नींद से जागो, थोड़ा सा ना पढ़ाई करो, तब जाके मिलेगा कुछ। तो देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट से। आ गए क्या? तो तुम्हें यहाँ पे 100 नंबर दिख रहे हैं क्या सर्कुलर स्केल पे? 100 नंबर दिख रहे हैं क्या सर्कुलर स्केल पे? इसका जवाब दो, फालतू बात करोगे हो गया काम तुम्हारा। 100 नंबर दिख रहे हैं क्या सर्कुलर स्केल पर? जल्दी आ जाओ यार, 100 नंबर दिख रहे हैं क्या सर्कुलर स्केल पर? अबे 95 के बाद 96 भी तो आएगा, 97 भी तो आएगा भाई यहाँ पे। ये 95 96 97 98 99 100 है पूरे, 100 है पूरे, ठीक है। 100 दिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जब मैं इसको खोलूंगा, इस स्क्रू गेज को ऐसे खोलूंगा, ऐसे खोलूंगा, ऐसे खोलूंगा, ऐसे खोलूंगा, कैसे खोलूंगा? ऐसे। तो ठीक है। तो जब मैंने इसको पूरा घुमाया ना, एक चक्कर घुमाया, तो ये 1 mm खुल गया। कितना खुल गया? 1 mm। अबे 100 है यार, तुम लोग अंधे हो तो मैं क्या करूं? अबे 96 के 95 96 97 98 99 100 है पूरे, ठीक है। क्या यार दिमाग लगाओ ना बे थोड़ा, ठीक है। तो जब मैंने इसको पूरा एक चक्कर घुमाया, जब मैं इसको पूरा एक चक्कर घुमाया तो ये 1 mm खुल गया। एक चक्कर घुमाया, एक चक्कर पूरा घुमाया तो 1 mm खुल गया। एक चक्कर में कितने नंबर हैं? 100 नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने इसको 100 नंबर घुमाया, 100 नंबर घुमाया, 100 नंबर घुमाया तो 1 mm खुला। तो 1 नंबर घुमाएंगे तो कितना खुलेगा? देखो जरा, 1 नंबर घुमाएंगे तो यहां पे देखो जरा, पिच कितना है? 1 mm, और चूड़ी पर नंबर कितने? मान लो 100 तक है, तो ये कितना हो गया? 0.01 mm।
तो स्केल से हम सबसे छोटा निकाल सकते हैं 1 mm, वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटा निकाल सकते हैं 0.1 mm, इससे हम निकाल सकते हैं 0.01 mm, इतना छोटा भी निकाल सकते हैं। सही है क्या? लॉजिक है बच्चों, इसके पीछे भी लॉजिक है कि भैया जब मैं इसको 100 नंबर घुमाता हूं, पूरा एक चक्कर मतलब 100 नंबर में 1 mm खुलता है, तो एक नंबर घुमाऊंगा तो 0.01 mm खुलेगा। यही इसका लीस्ट काउंट है बच्चों। फटाफट से छापो, आगे बढ़ते हैं। थक गया यार चिल्लाते चिल्लाते भी। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। आगे बढ़े, जल्दी लिखो यार। अगर मैं तुम्हें ज्यादा टाइम दूंगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे। अबे क्या करूं सवाल, भाई कहीं से तो सवाल करेगा ना, मॉड्यूल नहीं है तो कहीं से सवाल कर, कहीं से तो करोगे ना, कोई तो बुक चाहिए, कुछ तो चाहिए सवाल करने के लिए। भाई मॉड्यूल नहीं है तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर मेरे पास एमआरएफ का बैट नहीं है तो मैं क्या करूं, क्रिकेट भी खेलना है और एमआरएफ का बैट भी नहीं है। भाई कोई सा तो बैट चाहिए तुम्हें, हाथ से खेलोगे क्या? तो कोई सी तो बुक चाहिए। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, सवाल करेंगे धड़ाधड़, चुप हो जाओ एकदम। जल्दी कर दो जल्दी कर दो जल्दी कर दो, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ जी सॉल्व कर दो बच्चों। ये तुम्हें ना आज अपने जो टेलीग्राम है ना उसका स्कैनर डाल दूंगा मैं इसके नीचे, ठीक है? टेलीग्राम का स्कैनर डाल दूंगा इसके नीचे लास्ट में, तो जाके तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आ सकती है काम की तुम्हारे। चलो भाई फटाफट से कर दो। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच बटा नंबर ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच क्या है यहां पे? चूड़ी अंतराल है 1 mm और संख्या कितनी है? 50। ठीक है, इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या है? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, उससे क्या होगा? नीचे 100 बन जाएगा। तो ये हो गया 2 mm बटा 100। अब 100 से भाग देना तो बहुत आसान है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 mm। चेक करो क्या इसका आंसर 0.02 mm आ रहा है? मैं टेलीग्राम का स्कैनर डाल दूंगा यार, जो भी होता है वो QR कोड व्हाटएवर इट इज मैन। समझ गए? चलो अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे, अगला 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 अगला। ये अच्छा सवाल है भाई, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बच्चों, गुड क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी, अब देखो ध्यान से सुनना, अपन को दोहरा घूर्णन दिया हुआ है भाई, अपन को चाहिए सिंगल घूर्णन, है ना? तो दो बार घुमाने पर 1 mm चलता है। मेरे को एक घुमाने से मतलब है, क्योंकि अपन अपन कैसे निकालते थे? एक बार घुमा के निकालते थे, तो इसलिए एक बार घुमाने पर क्या होगा?
कितना चलेगा? 1 mm/2 चलेगा। सही है क्या? मेरे को चाहिए एक बार घुमाने पर क्या होता है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? 1 mm/2 बटा इसमें कितने 50 भाग। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है, मेरे को मतलब है एक घुमाने से, 2 बार घुमाने से नहीं करना है अपन को। ठीक है, सॉल्व करो। क्योंकि अपन ने जब डायग्राम में घुमाया था तो कितनी बार घुमाया था? एक बार घुमाया था ना मैंने। 2 बार क्यों घुमा रहा है भाई तू? एक बार घुमाने को बोला है ना, 2 बार नहीं घुमाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे 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 आगे। चलो बहुत बढ़िया। सर जी मैं बहुत जल्दी बैकलॉग खत्म कर लूंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, बधाई हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आर्या है, आर्या है, आर्या 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 आर्या। जल्दी कर दो यार, फर्जी सवाल है, बहुत ही फर्जी सवाल है, बहुत ही फर्जी सवाल है। 60 सेकंड दे रहा हूँ, 60 सेकंड, क्योंकि बहुत हलवा है इसलिए 60 सेकंड दे रहा हूँ। अबे कैसे भी करो, अलग तरीका है। आंसर आ गया ना, बस चिल मारो। आंसर आ गया ना, बहुत है, बात तो सही है। एक बच्चा बोल रहा है कैसे हुआ। ठीक है, आगे मैं कहूँ क्या? कैसे हुआ। डॉक्टर रेडिफ खान बोल रही है सर ये क्लास रिकॉर्ड है क्या? हाँ ये क्लास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है। मुझे पता था ये सवाल तुम पूछोगे, इसलिए मैंने पहले से ही बोल रखा है रिकॉर्डेड क्लास में कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। ठीक है, ओके ओके ओके, सब पता रहता मुझे पहले से। हाँ भाई, फर्जी सवाल कर दिया होगा अब तक तो। अबे फर्जी सवाल कर दिया होगा अब तक तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई देखो, तो अल्पतमांक लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बटे भाग, जोड़िए जो भी है। तो अल्पतमांक कितना है? 0.01 mm। ठीक है, पिच पूछा है, पिच यानी चूड़ी अंतराल, बटे वृत्तीय पैमाने पर भाग है 50। तो यहां से पिच निकाल लो भाई। क्या फर्जी सवाल है, हट। पिच कितना हो जाएगा? इसको 50 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 0.5 mm। क्या 0.5 mm भी आ जाएगा क्या? फर्जी सवाल था बच्चों ना, फर्जी, एकदम फर्जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यार ये तुम कर लोगे ना, ये सब फर्जी सवाल है ना, इजी है, होमवर्क में डाल रहा हूं, कर लोगे? एक बार पढ़ के देखो, आ जाएगा बच्चों तुम्हें। सही है। एक बच्चा बोल रहा है सर मम्मी सुन रही है, मेरा नाम ले लो। रुको, इसका तो नाम जरूर लेना है। रुको रुको, पकड़ो। मोनिका, मोनिका बोल रही है सर मम्मी सुन रही है, मेरा नाम ले लो। तो मोनिका की जो माताश्री है उनसे मेरा एक निवेदन है कि मोनिका के थोड़ा कान वान को थोड़ा ऐसे घुमा दो, क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, वो कमेंट बाजी में ध्यान दे रही है। उसको बोलो पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर, ऐसे बोलो उसको, बेटा पढ़ाई कर, नहीं तो इतना मार मारेंगे तुझे। ऐसे बोलो प्लीज उसको, है ना, क्योंकि ये इसको कमेंट बाजी से मतलब है ना, इसको इससे मतलब है कि मेरा नाम ले लो। नाम लेने से क्या हो जाएगा मोनिका? तो मोनिका को शायद अब तक 2-4 घूंट मिल चुके होंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है मोनिका की माताश्री से, कि वो समझ जाएगी ना, पढ़ाई करेगी। ठीक है, इससे नंबर भी पूछना कितने आ रहे हैं इसके, है ना। इसको बीच बीच में आके देखो क्या पढ़ रही है ये, कहीं बीच में इसने इंस्टाग्राम तो नहीं खोल लिया, है ना, बीच में यूट्यूब तो नहीं खोल लिया। एक बार चेक कर लिया करो ना, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसको अपने नाम से मतलब है। इसका मतलब इंस्टाग्राम पे हो सकता है रील बना रही हो, तो इसको थोड़ा देख लेना, है ना मोनिका की माताश्री, प्लीज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई पढ़ाई करते हैं, अपन को मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़े बच्चों। अब देखेंगे बच्चों शून्यांक त्रुटि। ठीक है, शून्यांक त्रुटि देखेंगे। हाँ भाई,
तो मैंने इसको पूरा अंदर कर दिया, पूरा इसको दबा दिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। क्या भाई मोनिका ठीक है? मोनिका ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो मोनिका, अभी रोना नहीं है, बाद में ना क्लास के बाद जो भी है बाद में देखना, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। अभी कंट्रोल करो अपने इमोशन को, अभी बिल्कुल नहीं रोना, अभी अपन को पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो बच्चों, तो बात ऐसी है कि मैंने इसको पूरा अंदर तक कर दिया, ऐसे घुमा दिया अच्छे से ना, अब इसके अंदर कुछ भी जगह नहीं बची। तो अगर इन दोनों के जीरो मिल गए तो कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। तो इस डायग्राम में दिख रहा है क्या तुम्हें? इस डायग्राम में दिख रहा है क्या बच्चों? पढ़ लो यार, इस डायग्राम में दिख रहा है क्या? अगर अगर दोनों शून्य मिल रहे हैं नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है। अब आगे देखो, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्य, अरे यार तुम लोग बहुत फनी कमेंट कर रहे हो। मोनिका कहाँ है? कमेंट तो कर दे मोनिका, मैं बस ये देख लूंगा कि तू ठीक है ना। देखो जो माताएं होती है ना, माताएं बहुत प्यार करती हैं, तो उन्हें मारने का हक है ना। अब ये हक मेरे पास नहीं है, तो मैं कहीं से तो तुम्हारी पिटाई करवाऊं, मुझे मजा नहीं आता ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि। धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होती है बच्चों? धनात्मक दिखाता हूं, धनात्मक शून्यांक त्रुटि देखो जरा, अब इसको पूरा अंदर कर रखा है मैंने, लेकिन ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होगी बच्चों? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। धनात्मक शून्य, एक बच्चे बोल रहे हैं मोनिका को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे यार ये मेरा मेरा ये कोई मकसद नहीं था भाई, है ना। आज कल मोहिनी थी, आज मोनिका है। एक बच्चा बोल रहे हैं। मोहिनी तो ठीक है, मोहिनी तो समझदार है। चलो भाई, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होती है? जब ये जीरो नीचे होता है, ठीक है। क्या है बच्चों? धनात्मक कब होती है? जब, ध्यान से सुनो भाई अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल यानी कि ये वाले स्केल का जीरो जब नीचे होता है ना, इसके नीचे होता है, तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। ध्यान से रखना भाई, याद, ठीक है। जब, यार जब जब वृत्तीय पैमाने का जीरो जीरो नीचे होता है, तब पॉजिटिव जीरो एरर होती है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे पॉजिटिव जीरो एरर? कैसे निकालेंगे? कितनी है भाई? तो पॉजिटिव जीरो एरर का मान कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर का मान कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनो, ये देखो यहां पे कि कौन सा मैच कर रहा है, देखो जरा। जैसे मान लो थोड़ा इजी करता हूं इसको, हाँ अभी देखो जरा कि इसका जीरो नीचे है, देखो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, है ना। ध्यान से पढ़ो भाई, अभी इसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है तो पॉजिटिव होगी। अब ये देखो कौन सा मैच कर रहा है? पांचवा मैच कर रहा है क्या? यहां पे देखो 5 मैच कर रहा है क्या? यहां पे 5, तो पॉजिटिव जीरो एरर कितनी होगी? 5 गुणा लीस्ट काउंट। मोनिका का मैसेज आ गया। मोनिका 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 कहाँ है मोनिका? ठीक है मोनिका, ऑल गुड। सर मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, रैंक टेस्ट में नंबर भी 500 आए थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मोनिका, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, है ना। तो जो आज है ना, मैं बोल देता हूं आपकी माताश्री से कि आज इसको कुछ अच्छा खिला देना, इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रही है,
तो इसको और मोटिवेशन मिलेगा। इसके लिए छोले भटूरे बना दो कभी, है ना, कभी इसके लिए दाल बाटी बना दो, कभी इसके लिए पूड़ी सब्जी बना दो, और पूछ लो इसको क्या क्या पसंद है, सब बना दो इसके लिए, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, तो जब अच्छा खाना पेट में जाएगा तो अच्छे से और पढ़ाई करेगी। 500 आ गए ना, 500 से 600 पहुंच जाएगी जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, ध्यान से देखो बच्चों, है ना, ध्यान से देखो। अब यहां पे क्या हो रहा है, 5वां मैच कर रहा है, तो 5 गुणा लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे कौन सा मैच कर रहा है, यहां पे देखो कौन सा मैच कर रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है क्या तुम्हें, इस डायग्राम में कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, इस डायग्राम में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, ये नंबर है बच्चों 2। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा लीस्ट काउंट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2 गुणा लीस्ट काउंट। बात समझ में आ गई क्या, सही है क्या बच्चों। अरे पढ़ लो यार, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक बच्चा बोल रहा है डे 1 मोहिनी, डे 2 मोनिका, अब डे 3 लोडिंग। बहुत बढ़िया, चलो भाई। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई क्या, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव पे आ जाओ, नेगेटिव पे आ जाओ। जब जब वृत्तीय पैमाने का शून्य 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 ऊपर होता है, जब वृत्तीय पैमाने का शून्य ऊपर होता है, तब नेगेटिव जीरो एरर होती है। क्या होती है बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर होती है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, अब कैसे निकालते हैं नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, देखो जरा। देखो वहां भी अपन यही करते थे, है ना, वर्नियर में भी ऐसा ही कुछ करते थे, मैं बताता हूं तुम्हें। नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, नेगेटिव जीरो। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये कितना दूर है ना, देखो ये 0, सर्कुलर का 0 ऊपर है क्या, सर्कुलर का 0 ऊपर है, फोकस करो क्लास पे। सर्कुलर का 0 अगर ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर होगी, अगर सर्कुलर का 0 नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकालना बहुत आसान है, जो मैच कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर दो। जब नेगेटिव की बात आती है, जब नेगेटिव की बात आती है, तो वर्नियर में भी अपन ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था नेगेटिव निकालते वक्त, याद दिलाता हूं तुम्हें। देखो भाई याद दिलाता हूं, फटाफट से इधर आ जाओ। जब बात पॉजिटिव की आई थी, जब पॉजिटिव जीरो एरर की बात आई थी, धनात्मक की, तो अपन ने कतई दिमाग नहीं लगाया था, 3 को लीस्ट काउंट से गुणा कर दिया था। लेकिन जब ऋणात्मक जीरो एरर की बात आई थी, तो क्या किया था मैंने, मैं इससे पहले माइनस लगाया था, फिर 10 में से इसको माइनस किया था। अब यहां भी ऐसा ही कुछ होगा भाई, यहां भी ऐसा ही कुछ होगा बच्चों, यहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि अपन को ये चेक करना है कि ये क्या चेक करना है अपन को, कि ये कौन सा नंबर मिल रहा है। देखो यहां पे ये 45 से 46 है, दिख रहा है क्या तुम्हें 46, एक बार चेक करना बच्चों, 46 दिख रहा है क्या यहां पे, चेक करो बच्चों, यहां पे दिख रहा है क्या 46, 46 दिख रहा है क्या बच्चों। देखो अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, कुल कुल अंक, कुल नंबर, कुल अच्छा रुको, माइनस वृत्तीय पैमाने पर भाग माइनस मैचिंग नंबर, इसको लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस इस वृत्तीय पैमाने पर टोटल भाग कितने हैं बच्चों, 50, इस डायग्राम में कितने हैं 50, और ये इस पे भाग कितना है 46 मैच कर रहा है, गुणा लीस्ट काउंट। इसका एक और इजी तरीका है बच्चों, क्या, इसका एक और इजी तरीका है, ये चेक करो। पहले अपन ने क्या देखा बच्चों, कि 0 ऊपर है, 0 ऊपर है मतलब नेगेटिव जीरो एरर। अब ये देखो 0 कितना दूर है यहां से, देखो अब ये 95 है, 95 मैच कर रहा है,
तो जीरो से कितना दूर है? ये 5 दूर है। जीरो से कितना दूर है? 95। 5 दूर है, तो 5 गुना लीस्ट काउंट हो जाएगा आंसर। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि ये नेगेटिव जीरो है, तो टोटल कितने इस पे वृत्तीय पैमाने पर भाग? 50, तो -50 माइनस 46 गुणा लीस्ट काउंट। वैसे भी देख सकते थे। अभी ये 46 जीरो से कितना दूर है? 4 दूर है। 46 जीरो से कितना दूर है? 4 दूर है। तो 4 गुणा लीस्ट काउंट करके भी तुम नेगेटिव जीरो एरर निकाल सकते थे बच्चों। समझ गए क्या पूरी बात? 4 गुणा लीस्ट काउंट करके भी तुम नेगेटिव जीरो एरर निकाल सकते थे। पूरी अच्छी कहानी समझ लो बच्चों अच्छे से, ना है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें, ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिख देता हूं पूरा यहां पे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर्कुलर स्केल का 0 4 अंक दूर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट का? -4 गुणा लिस्ट काउंट। ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी, जीरो एरर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। जीरो एरर क्या हो जाएगी? -4 गुणा लीस्ट काउंट। ये भी एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, कैसे भी कर दो बच्चों। हाँ देखो बच्चों, मैंने पूरा दिल से पढ़ाया तुम्हें ना ये दोनों टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे फेवरेट टॉपिक है ना। अगर तुम्हें समझने में कोई दिक्कत आई है तो इस लेक्चर को वापस जाके देखना, 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है बच्चों। क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी इसको समझाने में। अब यार इनफाइनाइट टाइम तो है नहीं अपने पास, तो जल्दी जल्दी थोड़ा तो पढ़ाना ही पड़ता है ना। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तुम्हारे नए नए कॉन्सेप्ट खुले होंगे इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक्स में। तुमने पहले भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, है ना। लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया होगा शायद तुम्हें। एक बार बता दो मुझे यार, समझ में आया है कि नहीं आया अच्छे से? ऑल क्लियर? यस सर, डन, क्रिस्टल क्लियर सर। 2 क्लास पहली बार समझ में आया, एक बच्चा बोल रहा है। ठीक है ना। देखो अब वही है यार, मेहनत करना बच्चों प्लीज, है ना। सवाल करने पड़ेंगे, अभी सवाल करेंगे बच्चों, एक सवाल करेंगे इस पे। अभी टाइम है, टाइम है बच्चों, पढ़ लो थोड़ा सा और। टू टुरु रु 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 रु। चलो भाई, हो गया। कल है अपनी क्लास यार, अपनी है क्लास। हाँ जी, ठीक है बच्चों, ऑल गुड। आगे बढ़े, यहां तक हो गया होगा तुम्हारा ना। तो इस तरीके से हमें जीरो एरर निकालनी होती है। इस तरह हमें जीरो एरर निकालनी होती है। अब देखो, तो अब चेक करेंगे अपन स्क्रू गेज में मापन कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज का मापन भी देख लेते हैं फटाफट से यार। नहीं, स्क्रू गेज में मापन कैसे करते हैं, ताकि अगले में केवल सवाल कर लेंगे। स्क्रू गेज में मापन कैसे करते हैं, है ना। देखो जरा, चलो मान लो इसके बीच में मैंने कुछ फंसा दिया, तो इसके फंसाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे खोलना पड़ेगा क्या इसको? देखो जरा, ऐसे खोलना पड़ेगा क्या? इसको खोलना पड़ेगा ना ऐसे। देखो जरा, तो मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, मैंने इसको खोल दिया। अब देखो डायग्राम 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 डायग्राम, रुको, इस डायग्राम को उठा के
ऐसे ही तड़पाओगे। हाँ जी, देखना बच्चों, हेडिंग डालेंगे स्क्रू गेज में मापन। स्क्रू गेज में मापन। स्क्रू गेज में मापन, हेडिंग डालेंगे स्क्रू गेज में मापन। हाँ जी, तो देखो कैसे करते हैं स्क्रू गेज का मापन, समझते हैं पूरी कहानी को। तो स्क्रू गेज का मापन देखेंगे बच्चों हम कैसे करते हैं। स्क्रू गेज का मापन हम कैसे करते हैं समझते हैं जरा। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। तो मान लो एक यहाँ पे एक गोला है जिसकी मोटाई निकाल रहा हूं मैं ना। तो यहाँ पे एक गोला फंसा रखा है मैंने, और यहां से यहां तक ऐसा अपना स्क्रू गेज है। तो यहाँ पे मैंने एक गोला फंसा रखा है जिसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, जिसकी मुझे इस गोले की मोटाई निकालनी है, ठीक है, या फिर गोले का व्यास निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहां हमें गोले का क्या निकालना है, व्यास, ठीक है। तो यहां हमें गोले का व्यास निकालना है, गोले का व्यास निकालना है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, वही फॉर्मूला है सिमिलर। तो इसकी रीडिंग का फॉर्मूला है बच्चों मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग गुणा लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ध्यान से सुनो भाई, पिछली बार क्या था, पिछली बार क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वीएसआर गुणा लीस्ट काउंट। यहां पे मेन स्केल रीडिंग प्लस सीएसआर गुणा लीस्ट काउंट, सही है क्या। तो एमएसआर मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है जरा देखो फटाफट से, इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग कितनी है। फोकस ऑन द बोर्ड है ना, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। तो ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 0.5, ये है 1, तो ये है 1.4 है क्या, चेक करो बच्चों, क्या मेन स्केल की रीडिंग 1.4 है क्या। मेन स्केल की रीडिंग 1.4 सेंटीमीटर है क्या। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है यहां पे, 1.4 सेंटीमीटर दिख रही है भाई साहब मुझे, देखो ये 1 है, ये है 1.234, देखो जरा ध्यान से, देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो क्या भाई। देखो ये लास्ट रीडिंग है ना, ये कितनी है, 1.4 ही तो है, देख पा रहे हो क्या बच्चों, 1.4 देख पा रहे हो क्या बच्चों, 1.4, प्लीज चेक करो 1.4 देख पा रहे हो क्या, बहुत बढ़िया। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखो, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी है, ये है सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ये है बच्चों सीएसआर। सीएसआर मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, सीएसआर मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल पे क्या मैच कर रहा है देखो जरा, क्या है यहां पे, देखो देखो फटाफट से, क्या यहां पे 15 है, 15 मैच कर रहा है इस लाइन के साथ। तो 15 गुणा लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं, फटाफट से लिख लो, ठीक है। 1.5 कहां है यार, 1.4 ही तो हुआ, देखना ये 1 है बड़ा वाला, ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.3 है, ये 1.4, इसके आगे तो कुछ नंबर दिख ही नहीं रहा ना, सही है। बात समझ में आया क्या, चेक करो। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब है सर्कुलर स्केल का कौन सा मैच कर रहा है। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में अगर मैं देखूं सर्कुलर स्केल पे क्या मैच कर रहा है, फोकस करो,
हाँ, इस डायग्राम में मुझे बताओ, इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग क्या है? कोई बताएगा क्या? इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग क्या है? इस डायग्राम में बताओ। अब इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग बताइए जरा। इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग बताइए जरा। इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग बताइए जरा। इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग बताइए जरा, फटाफट से इस डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग बता दो। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर है, 10 मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 1.1 सेंटीमीटर है क्या? यही तो हुई यार, यही तो बात है ना तुम, यही तो है मेन स्केल रीडिंग। ये लास्ट वाली, ये अपनी मेन स्केल रीडिंग है। लास्ट जो दिख रहा है ना इस वाले स्केल पे, ये 1.4 ही तो होगा बे। ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। 10 तो ऐसे ही लिखा है, ये mm में भाई, तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1.1 सेंटीमीटर है। देखो 1.1 सेंटीमीटर, ये 10 का मतलब 10 सेंटीमीटर नहीं है दादा, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। 1.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 50। सर्कुलर स्केल का जो नंबर है वो बीचों बीच कौन सा है? 50। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 50। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 50। समझ में आ गया? देख लो अच्छे से, इस तरीके से सारी रीडिंग निकालते हैं, और ये फॉर्मूले से अपन मान निकालते हैं। एक बार चेक करो सारा अच्छे से। तुम भी यार ऐसी बात करते हो ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या तेरे को? मोनिका क्या बन रहा है खाने में? मोनिका क्या बन रहा है खाने में? ये बताओ तुम। मुझे लगता है मम्मी है ना रोटी सब्जी बना रही थी, फिर मम्मी ने एकदम से छोड़ा, हटाओ यार ये रोटी सब्जी फ्रिज में रखो, कुछ बनाते हैं तड़कता वड़कता। मजा आया भाई, मजा तो आया यार। सर दुख गया मेरा, पता है, इतनी तेज पढ़ाते पढ़ाते। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, ये होमवर्क में डाल रहा हूँ, 2-4 सवाल करना बैठ के, फिर इनको कल डिस्कस करेंगे अपन। मजा आएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है। ये भी होमवर्क में डाल रहा हूँ, ये भी होमवर्क में डाल रहा हूँ। ठीक है साहब, और ये भी होमवर्क में डाल दे। तुम बोलते हो सर सवाल नहीं है बे, इतने सारे सवाल तो जान लोगे क्या बे? इससे ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है एग्जाम में, अलग ही तुम लोग नेता हो। इतने सारे सवाल है, रो रहे हो सवाल नहीं है, हट। ठीक है, तो 5-6 सवाल है बच्चों, होमवर्क में करो आराम से, मजे से, शानदार तरीके से। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक सवाल और होमवर्क में डाल देते हैं, मजे करो। बहुत सारे सवाल है बच्चों आज होमवर्क में तुम्हारे, ठीक है। तो नेक्स्ट डीपीपी कौन सा है एक बार बताइएगा। नेक्स्ट डीपीपी कौन सा है बच्चों? कुछ बचा है इसमें? तो जल्दी से देखो, 56 से लेके 58 तक कर लो, 60वां कर लो, 65 कर लो, 67 कर लो, सारे दे चुका हूं ना। तो अभ्यास 1 पूरा हो गया भाई, अभ्यास 1 कंप्लीट हो गया अपना। अब प्रबल पे आ जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बचा है? अब ज्यादा सवाल नहीं बचे ना इसमें, तो सारे हो गए यार, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है, और अपना जो है अभ्यास 4, अभ्यास 4 भी दे रहा हूं, अभ्यास 3 तुम अपने हिसाब से करो, तुमको जितना करना है करो। ठीक है, 13 से 15, तो ये भी पूरा हो गया भाई, ये भी अपना कंप्लीट हो गया है ना। अभ्यास 3 अब तुम्हें जैसे करना है कर लेना, मैंने सारा होमवर्क दे दिया है तुम्हें मॉड्यूल का। डीपीपी कौन सा एक बार बता दो बच्चों? डीपीपी 7, ठीक है। तो ये सब होमवर्क कर लेना दादा, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या?
थैंक यू सो मच। फर्रुखाबाद से कौन है? मैं तो नहीं हूं। ठीक है, चलो भाई, किसी को वीडियो कॉल करना है क्या तुम में से? कौन बोल रहा है वीडियो कॉल के लिए? वीसी करें? किसको करो वीसी? टू रैंडम करते हैं ना, रैंडम वीसी करते हैं। मोनिका को वीसी करते हैं, मोनिका को वीसी करते हैं यार। क्या खा रही है मोनिका? क्या अभी भी पिटाई खा रही है या कुछ अच्छा खा रही है? मोनिका है क्या इसमें? कोई दिख क्यों नहीं रहा यार मुझे? वीडियो कॉल, रुको बच्चों, वीडियो कॉल करते हैं। नेम सर्च का ऑप्शन है क्या इसमें? है? कैसे करूं अब सर्च? कुछ आया तो सही। कीबोर्ड कहाँ है? कीबोर्ड मजा आएगा बच्चों ना। अरे यार ये क्या हो रहा है? कोई उठा ही नहीं रहा यार तुम में से। तुम क्या मेरे को वो समझ रहे हो क्या? टाइम पास? वाह भाई, क्या बना दिया। 27 है, 2027, 2027 है। अबे यार वही तो बात है ना। आप 2024 लिख रहे हो यकीन पे। क्या? चलो यार ठीक है, नहीं हो रहा है यार इन लोगों से। छोड़ो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं। बच्चे तो चले ही जाएंगे अब तक। छोड़ो छोड़ो, रहने दो। चलो बच्चों ठीक है ना, बाय। मैंने टेलीग्राम